प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। Today we are going to start how to balance chemical equations. केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है आज वो हम देखेंगे। तो पहले इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। पहली केमिकल इक्वेशन क्या है? Fe reacts with H2O give rise to Fe thrice O4 plus H2। तो अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं उनको लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है। तो ये हमारे रिएक्टेंट हैं जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखे गए हैं और जो प्रोडक्ट बन करके आता है उनको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पे। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें वो एलिमेंट्स लिख देने हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट कौन कौन है, उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं। पहला है Fe मीन्स फेरस जिसको हम आयरन भी बोलते हैं। दूसरा है वाटर, तो वाटर में एलिमेंट कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट्स होंगे वही आपके पास प्रोडक्ट में भी होंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि कोई नए एलिमेंट बन करके निकल करके आ जाएगा आपके पास। तो वही एलिमेंट्स होंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वही RHS पे भी होंगे। तो फेरस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि एक एक एलिमेंट के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, LHS पे। तो फेरस के कितने हैं, 1। हाइड्रोजन के कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, 2। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। अब राइट हैंड साइड पे भी देखें, फेरस के कितने हैं, 3। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। एंड ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। तो अब हमें क्या करना है, इनके जो नंबर है मीन्स स्टॉक्योमेट्री हम इनको बोलते हैं। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है आपके LHS पे और RHS पे। लेकिन जब भी हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो ये जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखें फेरस का 1 है और यहाँ पे फेरस के कितने मॉलिक्यूल, 3। तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, 3। तो यहाँ पे 3 कैसे होंगे फेरस, जब हम फेरस को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास फेरस के कितने मॉलिक्यूल आ गए, अब 3। हाइड्रोजन के यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2। ऑक्सीजन का है यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 4। तो अब यहाँ पे भी हमें 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, होल H2O को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो बन गई है ऑक्सीजन 4। ठीक है, ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 है। लेकिन अब देखें अब क्या हो गया, यहाँ पे जब का वाटर है, ठीक है, उसको होल को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन की स्टॉक्योमेट्री चेंज हो गई है। यहाँ पे 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए, 8। लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है, लेकिन और यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन के 8 ही मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो 8 कैसे आएंगे, जब हम हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 ज़ा 8। अब देखें कि स्टॉक्योमेट्री सेम है दोनों जगह पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। तो फेरस के देखो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 3। हाइड्रोजन के यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8। और ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4। तो आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। देखो, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरस रिएक्टिंग विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव राइज टू Fe3O4 plus 4 molecules of hydrogen. Now let us see next example, that is CH4 means methane. Methane reacts with oxygen give rise to carbon dioxide and water. यहाँ पे भी लिख लें LHS। LHS कौन सी साइड, जहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, और जहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं वो आती है हमारी RHS पे, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अब एलिमेंट्स लिख लें, कार्बन है, हाइड्रोजन है,
एंड ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एज इट इज़ यहाँ पे भी कार्बन ही मिलेगा, हाइड्रोजन ही मिलेगा और ऑक्सीजन ही मिलेगा हमें, ठीक है। तो अब देखें, कार्बन की स्टॉइकियोमेट्री लिख लेते हैं, कितनी है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कितनी है 1, हाइड्रोजन की यहाँ पे कितनी है 4 और यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है ऑक्सीजन की 2 और यहाँ पे है 3। ओके, तो अब क्या करना है, बैलेंस करना है इक्वेशन को। तो देखें यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन की 2। अगर कार्बन की देखें वो तो पहले से ही बैलेंस्ड है, कार्बन 1 है यहाँ पे भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 4 करने के लिए, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को 4 करने के लिए हमें वाटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 4। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे कितने हैं, पहले कितने थे 3, लेकिन अब जब हमने वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे फिर से 2, क्योंकि 2 आपका ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 and 2 4। ओके, लेकिन अब यहाँ देखें, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का नंबर कितना है 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन की कितने मॉलिक्यूल है 2 है, लेकिन इसे 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऑक्सीजन का नंबर भी कितना आ जाएगा 4। तो अब स्टॉइकियोमेट्री देख लें, कार्बन की 1 है, यहाँ पे भी कार्बन की 1 है, हाइड्रोजन की 4 है 4, ऑक्सीजन की 4, यहाँ पे भी 4। तो मीन्स आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। देखें, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 and 4 और ऑक्सीजन भी 4 and 2 4, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि मीथेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड देगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो अब देखें, LHS एंड राइट हैंड साइड, LHS कौन सी, रिएक्टेंट वाली, और RHS प्रोडक्ट वाली, ठीक है। LHS में लिख लें, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, एलिमेंट्स, बेरियम है, क्लोराइड है, हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी यही सब होंगे, ठीक है। देख लो, बेरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। बेरियम कितने हैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, क्लोरीन कितने हैं 2, यहाँ पे 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे 1, सल्फर कितने हैं 1 and 1, ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे 4। अब बैलेंस करना है इनको, बेरियम तो पहले से ही बैलेंस्ड है, बेरियम 1, यहाँ पे बेरियम 1, लेकिन क्लोरीन का देखें यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो क्या करेंगे, RHS में हम होल HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 2। अब हाइड्रोजन का देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 था पहले, लेकिन जब हमने पूरे HCl को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन भी कितने हो गए हैं आपके पास 2, सल्फर 1 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4, यहाँ 4। तो क्या ये दोनों बैलेंस है, ठीक है। LHS और RHS आपके दोनों ही बैलेंस्ड है, ठीक है। देख लें, बेरियम क्लोराइड रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू बेरियम सल्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, ओके। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, मेरे साथ करते जाइएगा आप भी। लिखें LHS, जहाँ पे रिएक्टेंट है प्रोडक्ट पे लिख लें RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। एलिमेंट लिखे फटाफट से, कौन कौन है देखें, सोडियम है,
ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी यही होंगे, सोडियम, देन ऑक्सीजन है, देन हाइड्रोजन है, सल्फर है, और सॉरी ऑक्सीजन आपका एक बार हो गया तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया है, ठीक है, काउंट कर लिया है हमने। अब इनकी जल्दी से स्टोइकियोमेट्री देखें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, Na ट्वाइस। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4 एंड 1 5। यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन 4 1 5। हाइड्रोजन कितने हैं 2 एंड 1 3। यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन 2 एंड सल्फर कितने हैं 1, यहाँ पे भी 1। अब देखें सोडियम यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मतलब इस होल को NaOH को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपके पास सोडियम कितने हो गए 2, लेकिन ध्यान रखें कि हमारे पास अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्री भी चेंज हुई है, ठीक है, तो ध्यान देना है इस बात पे भी। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर कितने हो गए हैं 2 एंड 4 मीन्स 6 हो गए यहाँ पे अब, ठीक है। और हाइड्रोजन का नंबर भी चेंज हुआ है, कितना हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एंड 2 4। ओके, अब यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ 6 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखें 4 एंड 2 6। ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस्ड, ठीक है, ध्यान किया ना, यहाँ पे देखो 4, जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 6। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 थे, अब ध्यान से देखो जब हमने होल H2O को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हाइड्रोजन भी कितने हो गए यहाँ पे 4, सल्फर कितने हैं 1 ही है यहाँ पे, और सल्फर यहाँ पे 1। तो देखें सोडियम 2, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 4, सल्फर 1 एंड सल्फर 1 मीन्स आपका LHS इक्वल है RHS के। तो क्या है इसका मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, आई होप कि आपको इजीली समझ में आया होगा कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आपकी NCERT की बुक में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उन पर आप इस मेथड को ट्राई करना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होगा, और आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है इस कंसेप्ट से रिलेटेड तो आपको वो कमेंट सेक्शन में लिख देना है। Thank you for watching.